सत्य क्या है, लौट कर कहाँ आना है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि सीताराम की कहानी का ही नेक्स्ट पार्ट राधा कृष्ण की कहानी है, जहाँ जगदम्बिका भगवान को प्राप्त नहीं हुई और भगवान राम पर कामासक्त हुई सभी जीवात्माएं श्री कृष्ण की रानियां बन गईं। अन्यथा यदि आदिशक्ति देवी राधा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हो गया होता तो भगवान इस जन्म में भी राम अवतार की तरह एक पत्नी व्रती ही रहते, क्योंकि जगदम्बिका भगवान की सनातन अर्धांगिनी है। उनके रहते वो दूसरा विवाह नहीं करेंगे। पर कलिकाल में जो ये सत्य रहस्य कली की ऊर्जा से गायब हो गया तो जगदम्बिका को कुछ लोगों ने समझा कि वो कोई भक्त जीवात्मा है जिन्होंने भक्ति से भगवान को पाया, या फिर वो कल्पना है संतों महात्माओं की, क्योंकि ज्ञान के अभाव में विवाह को ही देवी लक्ष्मी का आधार और प्रमाण समझ लिया गया। जन्म, कर्म, इच्छा, आसक्ति सबके रहस्य कलिकाल में लुप्त हो गए और भगवान राम के एक पत्नी व्रत का क्या परम कारण है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। या पुरुषों ने अपने अनेक विवाहों को उचित ठहराने के लिए इस सत्य को उपेक्षित कर दिया और कली के न्यायों कालनेमी रचनाकारों ने ग्रंथों में मिलावट कर बड़ी सफाई से इस परम सत्य को, भगवान के एक पत्नी व्रत के परम कारण को गायब कर दिया। पर अब कलिकाल के अंत के साथ ही जहाँ भगवान कल्कि की कहानी इस बात का प्रमाण बनेगी कि भगवान की सिर्फ एक ही पत्नी है जगदम्बिका, तो ये सत्य पुनः स्थापित हो जाएगा और परमात्मा की अनेक पत्नियों वाला काल नेमियों का रचा मायावी झूठा ज्ञान समाप्त हो जाएगा। तो जहाँ से चले थे आप, लौट कर वहीं आना है। कलिकाल में अनेकों ग्रंथ लिखे गए जिन्हें पुराणों की संज्ञा दी गई, जहाँ भगवान के अनेक लोक, अनेक रूप और अनेक स्त्रियाँ अलग अलग लोकों में बताई गई हैं। ज़्यादातर लोग वहीं घूमते रहते हैं और चेतना के परम सत्य कि परमात्मा तो विशुद्ध तत्व हैं, शिव और शक्ति, राधा कृष्ण या सीताराम की ऊर्जा का कंबाइंड रूप हैं। स्वयं की शक्ति या राधा तत्व को जागृत करके शिव या कृष्ण मिलेंगे, शिवत्व या ब्रह्मत्व की प्राप्ति होगी। ये परम सत्य भूलकर ज़्यादातर मनुष्य भागवत कथा के नाम पर श्री कृष्ण की गोपियों संग नकली प्रेम कथाओं में इस लोक से लेकर अनेकों लोक तक सैर सपाटे कर रहे हैं, जबकि वास्तव में सब कलिकाल की माया है। ऐसे कोई लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। परमात्मा तो निराकार निर्विकार ब्रह्म है, परम तत्व हैं, विशुद्ध चेतना है। और आज सत्य को भूलकर ज़्यादातर अधिकांश जन समाज पुराणों के माध्यम से परमात्मा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं की तरह बाइबिल और कुरान भी हैं, जहाँ एक से बढ़कर एक फतांसी कहानियों का ढेर है। जैसे प्रथम तो यही कि आदम और हव्वा स्वर्ग में घूम रहे थे और एक फल खा लिया और धरती पर टपक गए, और धरती चपटी है, पहाड़ों ने उसे दबा रखा है, सूरज गर्म पानी के सोते में डूब जाता है। जब ये हज करने जाते हैं तो शैतान को पत्थर भी मार कर आते हैं, जबकि वास्तविक आध्यात्म के अनुसार परमात्मा विशुद्ध चेतना है। जीवात्मा परमात्मा का अविनाशी अंश है। हर चेतना शिव और शक्ति के मिलन से उत्पन्न हुई है। मन अहंकार के सूक्ष्म शरीर को धारण करके बनी है जीवात्मा, और देव और असुर या शैतान स्वयं के मन की वृत्तियां हैं। यदि मारना है शैतान को तो बाहर पत्थर मारने से वो नहीं मरेगा, अपने अंदर के दुर्गुणों का नाश करने से ही वो मरेगा। मतलब इस समय हिंदू हों या मुस्लिम या कोई भी, सब लोग ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे हैं। ईश्वर को तीर्थों, मक्का, मदीना में बाहर ढूंढ रहे हैं। तरह तरह के कर्मकांड, वेशभूषा, कंठी माला, टोपी ओपी जो समझ में आ रहा है सब कर रहे हैं, और शैतान को भी बाहर ही मार रहे हैं, जबकि करना इसका उल्टा था। स्वयं की दुष्प्रवृत्तियों को मारना था, स्वयं के सद्गुणों को जागृत करना था, और ईश्वर को माया के जगत में नहीं, स्वयं की अंतर चेतना में ही पा लेना था। सब उल्टा उल्टा कर रहे हैं सारे मनुष्य, सभी धर्मों के लोग, क्योंकि
चाहे पुराण हो या कुरान या बाइबल, सब कली की माया से रचे गए ग्रंथ हैं, जहाँ परमात्मा का सत्य स्वरूप छुपाकर लुभावनी अलंकारिक शैली में तिलिस्मी कहानियाँ लिखी गई हैं, जिसमें ही मनुष्य घूमते रह जाते हैं और सत्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। इसी दुनिया में भगवान को ढूंढते रहते हैं, जबकि वो हैं स्वयं के अंदर। वो भी कब से बेकरार हैं कि आप जरा अंदर झांकें, स्वयं के अंदर झांकें, वो आपसे मिल लें। पर कलिकाल के मनुष्य अंदर के स्थान पर परमात्मा को पुराण, कुरान और बाहर की दुनिया में खोजने का प्रयास कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कस्तूरी हिरन के अंदर ही होती है, पर वो उसकी खुशबू से मुग्ध होकर पूरी जंगल में उसे ढूंढता रहता है, मारा मारा फिरता रहता है। वैसे इस विषय में नारद और भगवान विष्णु की कहानी भी है। जब भगवान विष्णु ने पूछा नारद जी से कि हे नारद, बताइए कि मैं कहाँ छुप जाऊँ, कलयुग का मनुष्य बड़ा चालाक है, वो मुझे कहीं भी ढूंढ लेगा। तो नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप मनुष्यों के हृदय में छुप जाइए। कलयुग का मनुष्य चालाक भले ही बहुत है, पर समझदार बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको सब जगह ढूंढेगा, पर अपने हृदय में कभी नहीं। तो कलिकाल समाप्त होने वाला है और लौट कर सबको फिर से मूल सत्य की ओर ही आना है। बहुत घूम लिया, बहुत घूम लिया, अलग अलग लोकों में, तीर्थों में, मक्का और मदीना में। अब जहाँ अपने हृदय में भगवान स्थित हैं, वहाँ भी झांकें। अपनी चेतना पर जमी धूल जो इतने कर्मकांड, धर्म के नाम पर आडंबर करने से और पुराणों के कई लोकों में सैर सपाटे करने से मोटी जम गई है, उसे ज्ञान और सत्य की झाड़ लगाकर साफ कर दें। और ईश्वर जो आपके अंदर ही बैठे हैं, कब से आपके इंतजार में बैठे बैठे थक गए हैं, उनसे मुलाकात कर लें। धर्म की वास्तविक परिभाषा अलग अलग मतों को मानने, उनमें प्रचलित कर्मकांड नहीं है, बल्कि धर्म की वास्तविक परिभाषा आपके नैतिक मूल्य और कर्तव्य हैं, जिनका निर्वाह करना ही धर्म का पालन करना है। दो लोगों के लिए अलग धर्म भी हो सकते हैं, परिस्थितियों के अनुसार। जैसे इसे भगवान बुद्ध के शिष्यों की एक कहानी से समझते हैं। भगवान बुद्ध के 2 शिष्य थे। वैसे तो उनके अनेकों शिष्य थे, पर यह कहानी इन्हीं दोनों के धर्म और कर्तव्य पथ की है। इनमें भगवान बुद्ध का एक शिष्य था जो ज्ञान और साधना में रुचि नहीं लेता था, भोग विलास, घर परिवार से फुर्सत ही नहीं निकालता था। भगवान बुद्ध ने उसे जबरदस्ती उसके घर से पृथक कर दिया, उसके मोह को भंग कर दिया। वहीं उनका दूसरा शिष्य जो घर की जिम्मेदारियों से भाग रहा था, अपने परिवार के दायित्व से भाग रहा था, भगवान बुद्ध ने उससे पहले परिवार के कर्तव्यों को पूर्ण करने को कहा, फिर संघ में आने की अनुमति दी। हर व्यक्ति की परिस्थितियों अनुसार उसका धर्म भी बदल जाता है। पर आज जो मनुष्य धर्म के नाम पर तरह तरह के आडंबर, पाखंड और चोचले करते हैं, जैसे हम सब जानते हैं, मंगल को नॉनवेज नहीं खाना है और दिन खा सकते हैं, इतनी माला जपनी है, तुलसी की माला ही जपनी है या रुद्राक्ष की माला ही जपनी है, सोमवार को ये रंग पहनना है, बुध को ये रंग पहनना है, तिलक लगाना ही है, या मुस्लिमों में टोपी पहनना ही है, इतने ही रुपए का प्रसाद चढ़ाना है, इस दिन चावल खाना मना है, इस दिन आलू खाना मना है, ये सब कोई धर्म का विषय नहीं है, ये धर्म का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, ये कलिकाल का पाखंड है। वास्तविक धर्म बहुत सीधा और सरल है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बाकी जो सब है, सब कलिकाल की काली माया है, मनुष्यों को जन्म मरण के चक्र में जन्म जन्म घुमाने के लिए। तो घूम फिर कर लौट कर पुनः सत्य की ओर ही आना है। जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, परमात्मा की कृपा दृष्ट नहीं होगी, जीव ऐसे ही कपोल कल्पनाओं और धर्म के नाम पर पाखंड और आडंबरों में घूमते रहेंगे, नहीं प्राप्त कर पाएंगे स्वयं की चेतना में स्थित परमात्मा को। और फूल, माला, नारियल और चढ़ावों में ही भगवान की प्रसन्नता अप्रसन्नता समझते रहेंगे। तो हमने तो सत्य आपको बता दिया है। अब
जिस पर परमात्मा की कृपा होगी वही हमारी बातों को समझ पाएंगे। बाकी लोग हमें बुरा भला कह सकते हैं पुराण कुरान का खंडन करने पर सत्य यही है, ईश्वर ना तो कुरान में है न पुराण में है, वो आपकी चेतना में है, वो आपकी चेतना में है। आप स्वयं ही वो ईश्वर हैं जो माया में पड़कर अपने सत्य स्वरूप भूल गए हैं। खूब घूम लिया माया का संसार, पर लौट कर स्वयं तक ही आना है, पाना भी स्वयं को ही है। सारा ज्ञान जो किताबों से रट लिया, तरह तरह की टीका टिप्पणियों से समझ लिया, सब धरा का धरा रह जाएगा जो स्वयं को नहीं जाना, नहीं पहचाना। हंसी आती है हमें कलयुग के ज्ञानियों पर जो कहते हैं शिवलोक इस आयाम में है, ब्रह्मलोक उस आयाम में है, कृष्ण गोलोक में रहते हैं, राम साकेत धाम में रहते हैं। जन्नत में 72 हूरों का मज़ा मिलेगा, गोलोक में करोड़ों सखियों के बीच कृष्ण अकेले पुरुष हैं सबको मज़ा देने के लिए। क्या सुंदर सुंदर कल्पनाएं हैं परमात्मा से स्वयं को दूर भगाने के लिए। यह कह सकते हैं परमात्मा से स्वयं से ही दूर भाग जाने के लिए, जबकि आध्यात्म कहता है कि यह आत्मा ही ब्रह्म है, सारा जगत आत्मा के चेतना के संकल्प के अंतर्गत ही स्थित है। किसी लोक में परमात्मा नहीं रहते हैं, बल्कि सभी लोग परमात्मा में स्थित हैं और किसी आयाम में भी वो नहीं मिलेंगे। परमात्मा जो हैं वो स्वलोक में मिलेंगे, जो स्वयं की चेतना है वही मिलेंगे वो स्वयं में। तो लौट के स्वयं तक ही आना है, तो लौट के स्वयं तक ही आना है, स्वयं तक ही आना है। जो भगवान बुद्ध ने कहा है वही सत्य है। अपदीपो भव, स्वयं को जागृत करो, स्वयं को प्रकाशित करो, अपना दीपक स्वयं बनो, क्योंकि यह चेतना ही ब्रह्म है, यह आत्मा ही ब्रह्म है, कोई अन्य है ही नहीं। हरि ओम।